आज जो है हम इस वीडियो में क्लास 10 के लिए बहुपद जो सेकेंड चैप्टर है उसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव उसको हम बतलाने जा रहे हैं। पहले वाले वीडियो में हम जो है 5 क्वेश्चन बता चुके हैं। इस वीडियो में 5 क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप देखेंगे। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए में ए का जो मान है यानी शून्यकों का जो गुणनफल है वो 8 है, तब इसके शून्यक क्या होंगे। तो देखिए हम जैसे जानते हैं कि शून्य का मतलब अल्फा बीटा है, तो यहाँ पर क्या पढ़ते हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बटा ए का मतलब हो गया यहाँ पर -9 और फिर माइनस फॉर्मूला से तो -9/1 यानी कि 9 अल्फा प्लस बीटा हो गया वो 9 हुआ। समझिए ध्यान से, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए यानी ए बटा 1। तो ए का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो ये 8 हो गया। तो यहाँ पर ये सब ध्यान से देखना है कि दोनों का जो योगफल यहाँ पर वो 9 हो रहा है और गुणनफल 8। अब इसमें जो इसको संतुष्ट करेगा वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे कि इस दोनों को जोड़ने पर तो भाई 9 नहीं आ रहा है, तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखो 1 और 8 को जोड़ने पर 9 आ जा रहा है और 1 को और 8 को गुना करने पर 8 भी आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ऑप्शन है वो आपका जो है डी जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है तब अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान क्या होगा। तो अब यहां से हम ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होगा मतलब 3 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए मतलब 5/1 तो 5 हो जाएगा। हमसे अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान पूछ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा में अल्फा से अल्फा स्क्वायर, बीटा में बीटा बीटा स्क्वायर। अब एक लाइन और ध्यान से समझेंगे, अल्फा ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब इसका मान रख दो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ 5 रखोगे तो 5 दूनी कितना हो गया 10। अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर 5, तो 9 में से 10 को घटाओगे तो -1 और बटा में कौन है 5, तो -1 बटा जो 1 है वो ऑप्शन आपका सी में है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। प्लीज कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लग रहा है और सब्सक्राइब पहले जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, इसका मतलब समझो कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा जो है 1/अल्फा है, मतलब बीटा की जगह पर 1/अल्फा हो गया, तो एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो इसका मतलब कि अल्फा गुना बीटा का मतलब 1/अल्फा बराबर, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए, तो जो सी बटा ए मतलब माइनस बी और बटा ए मतलब एक्स स्क्वायर गुना को 1, तो अल्फा अल्फा तो कट गया, तो 1 बराबर माइनस बी हुआ या बी बराबर क्या होगा -1। हमसे बी का मान पूछ रहा था, -1 ऑप्शन में यहाँ पर है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें जो मेन पॉइंट ये समझना है, बस इतना याद रखिएगा कि जब व्युत्क्रम है तो अल्फा एक लेंगे, दूसरा 1/अल्फा लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग। तो देखो यहाँ पर समझना हमारा है कि x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3, तो x में 2x में x से करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब इसके शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5 ए की जगह पर 2 है तो 5/2, दैट मीन्स कि शून्यकों का जो होगा वो 5/2 होगा, ये ऑप्शन आपका डी है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर इसको ध्यान से हम समझेंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है 10 नंबर, ध्यान से समझेंगे,
कह रहा है कि सर निम्नलिखित में से कौन बहुपद, इसमें पहचानना है कि बहुपद कौन है। तो हम सभी जानते हैं कि बहुपद को पहचानने का सिंपल तरीका है कि जिस चर के रूप में वो दिया हुआ है बहुपद, उसमें उसको देख करके पहचानना कि एक्स का जो पावर है, मतलब कि अगर एक्स चर में है तो उसमें पहचानना कि एक्स का जो पावर है वो आपका निगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे एक्स का पावर यहाँ 2 है, यहाँ एक्स का पावर 1 है, और लेकिन यहाँ एक्स का पावर क्या है 1/रूट का मतलब 1/2 है, तो फ्रैक्शन में चला गया, तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ से देखेंगे एक्स का पावर 3, ये भी फ्रैक्शन में है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखो रूट एक्स, एक्स का पावर 1/2 है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। देखो यहाँ एक्स का पावर 2 है, ठीक है, ये फ्रैक्शन में मतलब ये मतलब कि जो है भिन्न में नहीं है। यहाँ एक्स का पावर 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो जो है कोई फ्रैक्शन में नहीं है, नेगेटिव में भी नहीं है, तो यहाँ पर जो है ये जो बगल में जो है वो रूट में है, तो एक्स जो चर के रूप में दिया हुआ, अगर उसके बगल में अगर कोई कोफिशिएंट अगर रूट में, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका जो पावर है वो आपको जो है फ्रैक्शन में यहाँ पर नहीं होना चाहिए और ना ही निगेटिव होना चाहिए। ओके, तो ये जो दिख रहा है ये डी नंबर जो है वो बहुपद है। तो इसका जो करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, जो इसमें से पहचानना था कि निम्न में से कौन बहुपद है, तो बहुपद वाला आंसर ये डी है। ओके।